गेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है सिलेक्शन वाली दिवाली। आज इसकी लास्ट डेट है इस ऑफर की। इनका जो ईयरली पास हुआ करता है जिसमें आप लोगों को भारत की लगभग सभी भर्तियों सभी परीक्षाओं के मार्क टेस्ट 1 साल के लिए मिल जाते हैं। उसकी कीमत इस समय केवल 395 रुपये कर दी गई है। पास प्रो में खरीदते समय अगर आप एक कोड लगा देंगे TWP तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर 800 से ज़्यादा भर्तियाँ आपको मिलेंगी। मार्क टेस्ट की संख्या लगभग 80,000 से ज़्यादा है। 14 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब शुरू करते हैं। सबसे पहले डीएलएड की लिखा है दीपावली के बाद आएगा डीएलएड का परिणाम। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम दीपावली के बाद घोषित किया जाएगा। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 9 और 10 अगस्त को कराई गई थी। तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 11 और 12 अगस्त को हुई थी। कापियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। केपी ट्रेनिंग 3 वर्षीय बीएड एमएड शुरू करने की तैयारी है। लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध केपी ट्रेनिंग कॉलेज स्नातक एवं इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू करने की तैयारी में है। कॉलेज प्रशासन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप कई डिप्लोमा एवं परास्नातक स्तर का कार्यक्रम भी शुरू करेगा। अब कॉलेज में सिर्फ बीएड की पढ़ाई हो रही है। छात्रों के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इकलौता बीएड कॉलेज है। मौजूदा सत्र से बीकॉम वर्ग में बीएड की 10 सीटों पर प्रवेश लिए गए हैं। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा है यूपीपीएससी की परीक्षाओं के लिए 18.76 लाख अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ओटीआर के सत्यापन में आई तकनीकी समस्या के बाद रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 18,76,000 से ऊपर पहुंच गई है, जो आने वाले समय में आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होंगी। असल में विद्यार्थियों को लगता है कि एलटी की वैकेंसी जल्दी आएगी, लेक्चरर की वैकेंसी जल्दी आएगी, बीईओ की वैकेंसी जल्दी आएगी और इसी वजह से विद्यार्थी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, लेकिन वैकेंसी कोई भी नहीं आई है। लिखा है आयोग जल्द ही सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा का विज्ञापन जारी करने वाला है। दीपावली के बाद विज्ञापन किसी भी दिन जारी किया जा सकता है और इसके तहत सहायक अभियंता के तकरीबन 250 पदों पर भर्ती होनी है। भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से ओटीआर की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, क्योंकि बिना ओटीआर नंबर के आयोग की किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। इन दिनों सीधी भर्ती के 109 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ओटीआर में दिक्कत आ रही थी। लोक सेवा आयोग की एक और सूचना है, स्टाफ नर्स परीक्षा में अभ्यर्थियों से अधिक पद हैं। कोई स्पर्धा ही नहीं है। जिनका परिणाम आया है मेंस के लिए सभी का चयन हो जाएगा। लेखा यूपीपीएससी ने घोषित किया स्टाफ नर्स आयुर्वेद प्रारंभिक परीक्षा 2023 का परिणाम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को स्टाफ नर्स आयुर्वेद पुरुष और महिला प्रारंभिक परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित कर दिया है। स्टाफ नर्स के 180 पदों के मुकाबले कुल 97 अभ्यर्थियों को ही सफल घोषित किया गया है। पद 180 हैं और पास हुए हैं 97। लिखा है मुख्य परीक्षा के लिए जो मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। ऐसे में मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों के बीच अब कोई स्पर्धा नहीं रह गई है और प्रारंभिक परीक्षा में शामिल केवल 2% अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। स्टाफ नर्स आयुर्वेद प्रारंभिक परीक्षा 8 सितंबर 2024 को लखनऊ के 20 केंद्रों में आयोजित हुई थी। इसके लिए 9,387 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 4,248 अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे। आयोग ने बुधवार को जो परिणाम घोषित किया है वो चौंकाने वाला है। मिनिमम कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाए होंगे ये, जो लोक सेवा आयोग रखता है 40-45। और अक्सर जो ये जितनी भी स्पेशल भर्तियां आती हैं चिकित्सा विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की, इनमें यही होता है जितने पदों पर विज्ञापन निकलता है उतने बहुत सारी भर्तियाँ तो ऐसी ही उतने आवेदन नहीं आते हैं। अगर आवेदन आ गए तो प्रारंभिक परीक्षा में बाहर हो जाते हैं और इसका वही कारण है कि जो 40-45 का जो मानक है कि मिनिमम ये लाना ही होगा, उसके बाद में फिर मेरिट बनेगी, वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और उसके बारे में यहाँ पर लिखा भी है कि आयोग के सचिव अशोक कुमार के अनुसार न्यूनतम अर्हता अंक धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। इसका मतलब ये कि प्रारंभिक परीक्षा में शामिल 58% अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त नहीं कर सके हैं। विद्यालयों में संविदा पर रखे जाएंगे सेवानिवृत्त शिक्षक।
शिक्षकों की कमी से जूझ रहे समाज कल्याण विभाग के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में अब संविदा पर सेवानिवृत्त शिक्षक स्कूलों में तैनात होंगे। इनको सरकार की ओर से सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा। इनकी यह मानदेय इनकी पोस्ट के अनुसार होगा। जिले में, ये मंझनपुर की बात हो रही है, जिले में 5 समाज कल्याण विभाग के स्कूल हैं। इनमें छात्रों को शिक्षा से लेकर के अन्य सभी सुविधा निःशुल्क दी जाती है। लंबे समय से स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती नहीं हुई है। ऐसे में अब शासन ने स्कूलों में संविदा पर शिक्षक तैनात करने की योजना बनाई है। नए सत्र से शिक्षकों की विद्यालय में कमी नहीं रहेगी। अभी 5 स्कूलों के लिए 100 शिक्षकों में 84 की तैनाती है और संविदा में तैनात टीजीटी कक्षा 6 से 10 तक के लिए पढ़ाते हैं और मानदेय मिलेगा इनको 34,125 रुपये और पीजीटी के लिए 35,700 रुपये। तो सरकार यही कहती है कि भर्तियों में लेट लतीफ़ी करती है और बाद में संविदा पर भर्तियां करती है। और इसी को लेकर के छात्र संगठनों का एक सम्मेलन भी है दिल्ली में। उसको लेकर के ये पोस्टर जारी किया गया है, जैसे मैंने कल बताया भी था। सुपर रिच की संपत्ति पर समुचित टैक्स लगाओ, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की गारंटी करो, सरकारी विभागों में खाली पदों पर तत्काल भर्ती करो, हर व्यक्ति की सम्मानजनक जिंदगी की गारंटी करो। 10 नवंबर इसको लेकर के छात्र संगठनों की तरफ से कहा गया है कि यूपी की प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है वो भी रखा जाएगा इस सम्मेलन में। प्रमुख रूप से रजत सिंह की तरफ से, ये प्रदेश अध्यक्ष डीएलएड के लिए, जो इन्होंने कई बार आंदोलन किया। लिखा है 10 नवंबर दिल्ली बैठक में शामिल होंगे वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत भूषण जी और पूरे देश के सभी छात्र नेतागण। इस बार शिक्षक भर्ती और रोजगार का सवाल राज्य सरकार और केंद्र सरकार से होगा। कुछ भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है पेपर में। ये जो बिहार पीसीएस का जो आवेदन चल रहा है उसके बारे में जानकारी दी गई है। 2027 पदों पर भर्ती आ गई है और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक आवेदन ना किया हो तो आवेदन कर लें। 4 नवंबर इसकी लास्ट डेट है और वेबसाइट है bpsc.bis.nic.in। नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड से भी वैकेंसी है। NICL से 500 पदों पर भर्ती आई है असिस्टेंट की। लास्ट डेट इसकी 11 नवंबर है और 21 से 30 साल के जो युवा हैं वो आवेदन कर सकते हैं। एम्स गोरखपुर में भी वैकेंसी है 64 पदों पर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसकी लास्ट डेट 9 नवंबर है। रेलवे भर्ती की भी विज्ञप्ति जारी हुई है। ऑनलाइन आवेदन इसके 1 नवंबर से शुरू होंगे 30 नवंबर तक। स्पेशल वैकेंसी है ये लेवल 1 और लेवल 2 की। और ये जो वैकेंसी है ये स्काउट गाइड्स योग्यता वाली, यहाँ पर देखिए लिखा है भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक स्काउट्स एवं गार्ड्स योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से नीचे दर्शाए गए कोटे के विरुद्ध ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। तो जिनके पास ये सर्टिफिकेट हो वो लोग देख लें। नीचे ये वेबसाइट वगैरह दी गई है indianrailways.gov.in, यहाँ पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है नीट यूजी में। लिखा अभ्यर्थी अब 3 से 4 बार ही दे सकेंगे नीट यूजी। एनटीए सुधार समिति की केंद्र को पहली सिफारिश। केंद्र सरकार राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा स्नातक 2025 से छात्रों को अनगिनत बार परीक्षा देने का विकल्प खत्म करने जा रही है। अगले साल से छात्र 3-4 बार ही नीट यूजी दे सकेंगे। साथ ही जेईई मेन की तरह एक दिन के बजाय परीक्षा कई दिनों तक पालियों में कराई जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी सुधार समिति ने पहली रिपोर्ट में ये सिफारिश की है। हालांकि सरकार ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। अभी नीट पेपर लीक का मामला भी इस साल बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, उसी को सुधार को लेकर के ये चीज़ें हैं। लिखा है अब हाइब्रिड मोड से परीक्षा का भी सुझाव दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सुधार समिति ने CUET, UGC नेट समेत अन्य राष्ट्रीय प्रवेश व प्रतियोगी परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित OMR हाइब्रिड मोड से कराने का सुझाव दिया है। यानी कि जो क्वेश्चन पेपर होगा वो कंप्यूटर की स्क्रीन में होगा। पेपर लीक को रोकने के लिए ऐसा सुझाव दिया गया है कि आप बैठेंगे कंप्यूटर में, आपका जो प्रश्न पत्र है वो दिखेगा और आप भरेंगे OMR में, उसका जो आंसर है वो OMR में भरेंगे। तो इससे पेपर लीक की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। ये चीज़ें पिछले कई दिनों से कही जा रही थी कि किस तरीके से पेपर लीक को रोका जाए और ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।